गुड मॉर्निंग एंड नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल जीके सर्च इंजन पर। आज है 2 जुलाई और 2 जुलाई से रिलेटेड राजस्थान करंट अफेयर्स के जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं उन सभी को हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो पूरा वीडियो बहुत ध्यान से देखना और वीडियो के एंड में मैं आपसे क्वेश्चन पूछूंगा जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। कल के वीडियो में मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा था जो था हाल ही में राजस्थान के शिवदास मीणा जो तमिलनाडु के मुख्य सचिव बने हैं उनका संबंध है वो राजस्थान के किस जिले से है। तो शिवदास मीणा की अगर बात की जाए तो ये राजस्थान के टोंक जिले के रहने वाले हैं, यानी कि ए ऑप्शन इसका बिल्कुल सही था। जिन दोस्तों ने ए ऑप्शन कमेंट बॉक्स में सही जवाब दिया था उनको हार्दिक शुभकामनाएं। जी हाँ, राजस्थान के शिवदास मीणा है वो तमिलनाडु के मुख्य सचिव बने हैं। स्टालिन सरकार के द्वारा ब्यूरोक्रेसी की कमान है वो शिवदास मीणा को सौंपी गई है। आधिकारिक रूप से आदेश इसके लिए जारी किए गए हैं। शिवदास मीणा है वो राजस्थान के रहने वाले हैं। 1989 बैच के आईएएस अधिकारी हैं और ये राजस्थान के टोंक जिले के बेगमपुरा गांव के रहने वाले हैं। शिवदास मीणा ने जयपुर के एमएनआईटी संस्थान से इंजीनियरिंग की थी और ये तमिलनाडु में विभिन्न पदों पर भी कार्य कर चुके हैं। मुख्य सचिव बनने से पहले ये जल आपूर्ति विभाग में अतिरिक्त मुख्य सचिव के पद पर तैनात थे। तमिलनाडु में सीएम स्टालिन ने उन्हें मुख्य सचिव के पद पर हाल ही में नियुक्त किया है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के करंट अफेयर्स। पहला क्वेश्चन है, हाल ही में राजस्थान सरकार द्वारा द राजस्थान आईएलडी यूनिवर्सिटी जयपुर का नाम बदलकर क्या किया है। तो ये आपके लिए महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। तो इसका नाम बदलकर द विश्वकर्मा स्किल्स यूनिवर्सिटी किया गया है, यानी कि सी ऑप्शन इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही है। आइए जानते हैं इम्पोर्टेंट फैक्ट्स। तो राजस्थान सरकार ने जो राजस्थान आईएलडी स्किल यूनिवर्सिटी का नाम बदलकर द विश्वकर्मा स्किल्स यूनिवर्सिटी करने के लिए द राजस्थान आईएलडी स्किल यूनिवर्सिटी जयपुर नाम परिवर्तन और संशोधन विधेयक 2023 के मसौदे को मंजूरी प्रदान की है। तो सीएम अशोक गहलोत की अध्यक्षता में 30 जून को सीएम निवास पर राज्य मंत्रिमंडल की बैठक में फैसला लिया गया था। तो द विश्वकर्मा स्किल्स यूनिवर्सिटी है वो इसका नाम रखा गया है। तो बजट में इसको लेकर घोषणा हुई थी। नेक्स्ट है, एशियन महिला जूनियर हैंडबॉल चैंपियनशिप के लिए भारतीय टीम में राजस्थान से कितने खिलाड़ियों का चयन किया गया है। तो राजस्थान से इसमें 2 खिलाड़ियों का चयन किया गया है, यानी कि सी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। आइए जानते हैं इम्पोर्टेंट फैक्ट्स। तो हांगकांग में 30 जून से लेकर 9 जुलाई तक खेले जाने वाली एशियन महिला जूनियर हैंडबॉल चैंपियनशिप के लिए भारतीय टीम से राजस्थान की 2 खिलाड़ियों जिसमें माया और शारदा कंवर का चयन किया गया है। भारतीय महिला हैंडबॉल टीम जो 29 जून को हांगकांग पहुंच गई है, ये दोनों खिलाड़ी राजस्थान राज्य क्रीड़ा परिषद द्वारा संचालित महिला हैंडबॉल अकादमी की खिलाड़ी है। नेक्स्ट है, हाल ही में राजस्थान की मुख्य सचिव उषा शर्मा को केंद्र सरकार ने कितने महीने का एक्सटेंशन दिया है। तो 6 महीने इनका जो कार्यकाल है वो अब बढ़ गया है। उषा शर्मा जो राजस्थान की महिला मुख्य सचिव है, दूसरी महिला मुख्य सचिव बनी थी, यानी कि बी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। आइए जानते हैं इम्पोर्टेंट फैक्ट्स। तो राजस्थान के जो मुख्य सचिव है उषा शर्मा, उनको केंद्र सरकार ने 6 महीने का एक्सटेंशन दिया है, यानी अब वे 31 दिसंबर 2023 तक मुख्य सचिव के पद पर बनी रहेगी। केंद्र सरकार से एक्सटेंशन मिलने के बाद अब उषा शर्मा के जो सीएस रहते हुए विधानसभा चुनाव होंगे और फिर नई सरकार का गठन भी होगा। तो नई सरकार बनने तक ये इस पद पर रह सकेगी। तो 31 दिसंबर 2023 तक इनका एक्सटेंशन मिला है केंद्र सरकार से। नेक्स्ट है, राजस्थान के चित्तौड़गढ़ जिले में सत्यव्रत रावत चुंडा पैनोरमा के निर्माण के लिए कितने करोड़ रुपए के प्रस्ताव को मंजूरी प्रदान की है। तो इसके लिए 4 करोड़ रुपए है वो मंजूरी किए गए हैं। तो यानी कि बी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। आइए जानते हैं इम्पोर्टेंट फैक्ट्स। तो राजस्थान की अगर बात की जाए तो राजस्थान के चित्तौड़गढ़ में सत्यव्रत रावत चुंडा पैनोरमा का निर्माण किया जाएगा। सीएम अशोक गहलोत ने इसके लिए 4 करोड़ रुपए के प्रस्ताव को स्वीकृति प्रदान की है। इस पैनोरमा के माध्यम से रावत चुंडा के महान कृतित्व एवं व्यक्तित्व को दर्शाया जाएगा। इससे लोगों को उनके अविस्मरणीय बलिदान, त्याग, साहस और स्वाभिमान की जानकारी मिल सकेगी। रावत चुंडा जो मेवाड़ के महाराणा लाखा के ज्येष्ठ पुत्र थे, जहाँ रावत चुंडा जो कलयुग के भीष्म पितामह के रूप में भी ये प्रसिद्ध हुए थे। नेक्स्ट है, हाल ही में राजस्थान डोमेस्टिक ट्रेवल मार्ट 2023 जो जयपुर में कब आयोजित किया जाएगा।
तो राजस्थान की राजधानी जयपुर में राजस्थान डोमेस्टिक ट्रैवल मार्ट 2023 का आयोजन है वो 14 से लेकर 16 जुलाई 2023 तक होगा, यानी कि सी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। आइए जानते हैं इम्पोर्टेंट फैक्ट्स। तो राजस्थान डोमेस्टिक ट्रैवल मार्ट 2023 है वो जयपुर में 14 से लेकर 16 जुलाई तक आयोजित किया जाएगा। जहाँ पर्यटन विभाग की प्रमुख शासन सचिव गायत्री राठौड़ के द्वारा सचिवालय में राजस्थान डोमेस्टिक ट्रैवल मार्ट 2023 की तैयारियों को लेकर समीक्षा बैठक आयोजित की गई थी, जिसमें राजस्थान डोमेस्टिक ट्रैवल मार्ट का जो तीसरा संस्करण है वो 14 से लेकर 16 जुलाई तक जयपुर में आयोजित किया जाएगा। और इस बार की जो थीम रखी गई है वो है सस्टेनेबल टूरिज्म। नेक्स्ट है, हाल ही में जयपुर का आमेर है वो आइकॉनिक डेस्टिनेशन बनाने के लिए सीएम अशोक गहलोत ने कितने करोड़ रुपए के प्रस्ताव को मंजूरी प्रदान की है? तो इसके लिए 14.56 करोड़ रुपए स्वीकृत हुए हैं, यानी कि ए ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। आइए जानते हैं इम्पोर्टेंट फैक्ट्स। तो राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने जयपुर की विरासत नगरी आमेर को जो आइकॉनिक डेस्टिनेशन के रूप में विकसित करवाने के प्रस्ताव का अनुमोदन किया है। इसके लिए कुल 14.56 करोड़ रुपए के प्रस्ताव को स्वीकृति प्रदान की गई थी। जहाँ इसके अनुसार आमेर में कार पार्किंग के लिए 1.25 करोड़ रुपये, म्यूजिकल फाउंटेन के लिए 4 करोड़, हेरिटेज वॉकवे के लिए 2.7 करोड़ रुपये, कैंपिंग साइट्स के लिए 6.24 करोड़ रुपये खर्च किए जाएंगे। तो इस निर्णय के अनुसार जयपुर शहर और आसपास के क्षेत्रों में भी पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा। बजट में इसको लेकर घोषणा हुई थी। नेक्स्ट है, हाल ही में 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर राजस्थान में वन विभाग के मंत्री है हेमाराम चौधरी, उनके द्वारा कौन सी नीति लॉन्च की गई थी? तो उनके द्वारा राजस्थान वन नीति, राजस्थान ई वेस्ट प्रबंधन नीति, राजस्थान नवीन जलवायु परिवर्तन नीति, इन तीनों ही नीतियों को लॉन्च किया गया था, यानी कि डी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही। उपरोक्त सभी। आइए जानते हैं इम्पोर्टेंट फैक्ट्स। तो राजस्थान के जो वन मंत्री हैं हेमाराम चौधरी और उद्योग मंत्री शकुंतला रावत के द्वारा 3 प्रमुख नीतियां जारी की गई थी पर्यावरण दिवस के अवसर पर 5 जून को, जिसमें राजस्थान वन नीति 2023 जिसमें 20% है वो वनारोपण का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। राजस्थान ई वेस्ट प्रबंधन नीति को भी लॉन्च किया गया था, जो इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट का सही तरीके से निस्तारण करने का इसका जो मुख्य उद्देश्य रखा गया है। इसके अलावा राजस्थान नवीन जलवायु परिवर्तन नीति को भी लॉन्च किया गया था। तो विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर 5 जून को एल्बर्ट हॉल में आयोजित कार्यक्रम के दौरान ये नीति का विमोचन किया गया था। साथ ही साथ प्रदूषण नियंत्रण मंडल के ब्रोशर का भी अनावरण किया गया था। नेक्स्ट है, लोक कला से जुड़ी विभिन्न जातियों एवं वर्गों के उत्थान के लिए किस राज्य में लोक कला विकास बोर्ड का गठन किया जाएगा? तो ये ध्यान रखना, राजस्थान में लोक कला विकास बोर्ड का गठन होगा, यानी कि सी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। आइए जानते हैं इम्पोर्टेंट फैक्ट्स। तो राजस्थान की लोक कला से जुड़ी विभिन्न जातियों एवं वर्गों के उत्थान के लिए लोक कला विकास बोर्ड का गठन किया जाएगा। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने इसके संबंध में प्रस्ताव को स्वीकृति प्रदान की है। इस बोर्ड में अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के अलावा 7 गैर सरकारी सदस्य होंगे। इसमें बोर्ड सचिव और कार्यकारी स्टाफ भी अलग से होगा। बोर्ड के जो गठन की कार्यवाही के लिए नोडल अधिकारी की भी नियुक्ति की जाएगी। वहीं अगर बात की जाए तो लोक कला विकास बोर्ड का जो गठन का मुख्य उद्देश्य है वो लोक कला एवं कलाकारों को जो वैश्विक पहचान दिलाना, रोजगार से जोड़ना, लोक कला संस्थाओं को वित्तीय सहायता प्रदान करवाना और कलाकारों को मंच उपलब्ध करवाना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में राष्ट्रीय चार्टर्ड अकाउंटेंट दिवस कब मनाया गया है? तो हाल ही में राष्ट्रीय सीए यानी चार्टर्ड अकाउंट दिवस है वो 1 जुलाई को मनाया गया है, यानी कि सी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। आइए जानते हैं इम्पोर्टेंट फैक्ट्स। तो राष्ट्रीय सीए दिवस यानी हर साल 1 जुलाई को मनाया जाता है राष्ट्रीय चार्टर्ड अकाउंट दिवस। यहाँ यह दिन जो भारत में संसद में एक अधिनियम 1949 में इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया ICAI की स्थापना की याद में समर्पित है। ICAI ने 30 जून को टैगलाइन के साथ एक नया लोगो 75 साल का भरोसा यानी 75 साल का भरोसा, इस नया लोगो का अनावरण किया है ICAI के द्वारा। ICAI जो भारत में वित्तीय ऑडिटिंग के लिए लाइसेंसिंग और नियामक प्राधिकरण के रूप में कार्य करता है। नेक्स्ट है, हाल ही में सागरमाला कार्यक्रम के तहत कहां पर राष्ट्रीय समुद्री विरासत परिसर का विकास किया जाएगा? तो राष्ट्रीय समुद्री विरासत परिसर का जो विकास है वो गुजरात में किया जाएगा, यानी कि सी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। आइए जानते हैं इम्पोर्टेंट फैक्ट्स। तो सागरमाला कार्यक्रम के तहत बंदरगाह, जहाजरानी और जो जल मार्ग मंत्रालय ने
लोथल गुजरात में एक राष्ट्रीय समुद्री विरासत परिसर का विकास किया है। इसका जो मुख्य उद्देश्य है वो विश्व स्तरीय सुविधा स्थापित करना, जो प्राचीन से आधुनिक काल तक भारत की समुद्री विरासत को उजागर करे। अत्याधुनिक प्रौद्योगिकी का प्रयोग करते हुए यह परिसर की अगर बात की जाए तो एक अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन स्थल के रूप में कार्य करने का इरादा रखता है। तो गुजरात में इसे स्थापित किया गया है। अब बात करते हैं आज के हमारे क्विज के, जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। तो आज का क्विज है, हाल ही में राजस्थान में राज्य स्तरीय लाभार्थी उत्सव 3 जुलाई को कहाँ आयोजित किया जाएगा। एक बार फिर से सुनिएगा, राजस्थान में राज्य स्तरीय लाभार्थी उत्सव 3 जुलाई को कहाँ पर आयोजित किया जाएगा। इसका सही आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। और अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलिएगा। चैनल पे नए हैं, सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब बटन पे क्लिक करें। इस वीडियो की जो PDF फाइल है वो आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स से डाउनलोड कर सकते हैं और इस क्वेश्चन का आंसर आप वोट करके भी कर सकते हैं। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय राजस्थान।